लेसन 7 पार्ट 7 द रेस्पॉन्सिबल किंग उत्तरदायी राजा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग who lived in a palace on the banks of a river. Once upon a time, एक बार की बात है। Once upon a time एक बार की बात है। There was a king, एक राजा था। Who lived, जो रहता था in a palace, महल में, on the banks of a river, एक नदी के किनारे पर। महल में जो रहता था एक राजा जो नदी किनारे महल में रहता था। He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. He was unhappy, वह दुखी था। Because, इसलिए, people of his kingdom, उसके राज्य के लोग, पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के लोग, वह इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। वर्क इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लेइंग ऑन द रोड्स। एवरी टाइम, हर समय ही वेंट आउट, वह बाहर जाता था। इन हिज चैरियट, अपने रथ में। ही यूज्ड टू सी, वह देखा करता था। स्टोन्स एंड रबिश, पत्थर और मलबा। लेइंग ऑन द रोड्स, सड़क पर पड़े हुए पत्थर और मलबा वह देखा करता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड रिवर वेरी डर्टी। हर समय ही वह अपने नाव को चलाता था। ही फाउंड, वह पाता था, रिवर को, वेरी डर्टी, वह नदी को बहुत गंदा पाता था, यानी कि वह नदी को बहुत गंदा देखता था। आलस, दुखी के साथ। Why are my people so irresponsible? He moaned. उसने आह भरी दुख के साथ कहा, मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार वाई क्यों हैं? Why do they not keep the roads clean? वे सड़कों को साफ वाई क्यों नहीं रखते? वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते? He thought for a while and said, उसने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, I must teach him a lesson. मुझे अवश्य इनको एक पाठ सिखाना चाहिए, एक सीख सिखानी चाहिए। टीच, सिखाना। One night, एक रात, he took a bag of gold coins with him and went to the main road. One night, एक रात, he took a bag of gold coins. राजा ने सोने के सिक्कों का एक बैग लिया। विथ हिम, अपने साथ। उसने अपने साथ सोने के सिक्कों का एक बैग लिया। एंड, और वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क की ओर गया। मुख्य सड़क की तरफ गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर आल्सो भी विथ हिम, उसके साथ था। उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने
एक गड्ढा सा देखा। इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने इसमें सोने के सिक्कों को रख दिया। उसने सोने के सिक्कों को इसमें रख दिया। देन तब किंग एंड वजीर कवर द पिट विथ अ बिग स्टोन। तब राजा और वजीर ने एक बड़े पत्थर से गड्ढे को कवर कर दिया, ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विथ वॉच फुल ऑफ कोल। अगले दिन एक व्यक्ति अपने गाड़ी में सड़क से आया। विच वॉज फुल ऑफ कोल्स, जो उसकी गाड़ी कोयले से भरी हुई थी। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी जो कोयले से भरी थी सड़क से आया। He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. उसने देखा बड़ा पत्थर in the middle of the road. उसने सड़क के बीचों बीच में बड़ा पत्थर देखा, लेकिन he was not worried about it. लेकिन वह इसके बारे में चिंतित नहीं था। He drew his cart around the stone. उसने हाँका his cart, अपने गाड़ी को around the stones. पत्थर के बगल से उसने अपनी गाड़ी को खींच लिया। Then another man came along with a flock of sheep and goats. Then another man, तब दूसरा व्यक्ति आया along with a flock, एक झुंड भेड़ और बकरियों के एक झुंड के साथ एक दूसरा व्यक्ति उधर से आया। The man did not pay attention to it and drew his flock around the other side of the stone. The man did not pay attention. व्यक्ति ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया to it, इसके बारे में। उस व्यक्ति ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। And drew his flock, और हाँक दिया his flock, अपने झुंड को round the other side of the stone, पत्थर के दूसरे तरफ से अपने झुंड को कर दिया, हाँक दिया। Many other people also passed along the same road. Many other people, बहुत से दूसरे लोग also भी passed, गुजरे along the same road, उसी रास्ते से बहुत से दूसरे लोग भी गुजरे, उसी रास्ते से होते हुए बहुत से दूसरे लोग भी गुजरे। But all of them, लेकिन वे सभी were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. But all of them, वे सभी were so irresponsible, इतने लापरवाह थे that कि they did not bother to remove the stone, वे पत्थर हटाने का झंझट नहीं किए। Finally, अंत में the king, राजा, called all the people of his kingdom and said, "Come, let us remove the stone from the road." राजा ने
ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया। राजा अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, कम आओ, लेट अस रिमूव, आओ हम हटाएं द स्टोन, पत्थर, फ्रॉम द रोड, आओ हम सड़क से पत्थर को हटाएं, रिमूव करें। पीपल वर स्टन टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। पीपल वर स्टन्ड, लोग आश्चर्य में थे। टू सी द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को देखकर लोग आश्चर्य में थे। इन द पिट, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब वे पत्थर को घुमाते हुए हटाए, लोग सोने के सिक्कों को देखकर, पीट इन द पिट, गड्ढे में सोने के सिक्कों को देखकर लोग स्टन थे, बहुत आश्चर्य में थे। लुक, देखो, देयर वॉज गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन। देखो, देयर वॉज गोल्ड कॉइन्स, वहाँ सोने के सिक्के हैं। अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे वहाँ सोने के सिक्के हैं, देखो। बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन नो वन बॉदर्ड, कोई भी पत्थर हटाने का झंझट नहीं लिया। सो, इसलिए नो वन डिजर्व दिज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी इन सिक्कों को इन सिक्कों के योग्य कोई नहीं है। नो वन, कोई नहीं है। हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, यदि आप हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल, यदि आप जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और पत्थर को हटाते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, सोने के सिक्के आपके हो गए होते, सोने के सिक्के आपके हो गए होते। द किंग सेड हिज पीपुल, राजा ने अपने लोगों से कहा, यदि आप लोग पत्थर हटाने और जिम्मेदार व्यक्ति होते, तो ये सोने के सिक्के आपके हो गए होते। द किंग ऑर्डर हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आज्ञा दी, टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, सोने के सिक्कों को ले जाओ माई पैलेस, मेरे राजमहल में, वो सोने के सिक्कों को मेरे अपने राजमहल को ले जाओ, रख दो। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपुल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू एंड प्रोमिस टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, पीपुल फेल्ट असेम्ड, लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड सॉरी, और अफसोस भी हुआ, सॉरी टू, अफसोस भी हुआ, एंड, और प्रोमिस, वादा किए, टू बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होने का, रेस्पॉन्सिबल की सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक होने का वादा भी किए। यह सुनने के बाद लोगों को शर्मिंदगी और अफसोस भी महसूस हुआ, और वादा किए जिम्मेदार नागरिक होने का। धन्यवाद।